ये बात सोचकर देखो कितनी अच्छी लगेगी। एसपीजी कमांडो एनटीए के ऑफिस पहुंचेंगे और पेपर के बक्सों को सील करके एयरपोर्ट ले जाएंगे और एयरपोर्ट पर इंडियन एयरफोर्स का IL-76 तैयार खड़ा होगा। बक्से लोड होते ही प्लेन टेक ऑफ करेगा, सीधा लैंडिंग कहीं रिमोट एग्जामिनेशन सेंटर पर। जैसे ही प्लेन के दरवाजे खुलेंगे, गरुड़ कमांडो दौड़ते हुए आएंगे, बक्से को उठाकर भागेंगे, फिर वो पेपर एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाएगा। पूरा सेंटर किले की तरीके से सील होगा, ना कोई बाहर जा सकेगा ना कोई अंदर आ सकेगा। फिर बच्चों को पेपर बांटा जाएगा और बच्चे शांति से नीट का एग्जाम देंगे, इतनी सिक्योरिटी के बीच जैसे एग्जाम नहीं कोई हाई रिस्क मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा हो। सोचिए, बीजेपी सरकार इतनी असहाय और इतनी नाकारा हो गई है कि नीट एग्जाम करवाने के लिए अब उन्हें डिफेंस फोर्सेस की मदद लेनी पड़ रही है। एक साधारण एग्जाम जिसे हर साल लाखों स्टूडेंट देते हैं, उसके लिए आर्मी और एयरफोर्स को बुलाना पड़ रहा है। कितनी शर्म की बात है। ये दिखता है कि पूरे सिस्टम में कितनी गहरी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पेपर की चोरी को रोकने के लिए सेना बुलानी पड़ रही है। पहलगांव में डिफेंस फोर्सेस को हटाया, वहां पर टेरर अटैक हो गया। मणिपुर में फोर्सेस को हटाकर रखा है, पूरा राज्य जल रहा है, हिंसा थम ही नहीं रही है। अब सोचिए, आगे चलकर महंगाई को रोकने के लिए भी डिफेंस फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे क्या? अगर इनके बस का एक पेपर तक सही से नहीं कराया जा रहा है तो ये देश कैसे चला रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और इनसे देश तक संभला नहीं जा रहा है, फिर भी उनको वोट चाहिए और हर चीज में डिफेंस की सादत का नाम लेकर वोट मांगते हैं। सिंदूर के नाम पर वोट दे दो। मतलब प्रशासन क्या कर रहा है? चाटुकारिता साड़ी पहनकर, चूड़ियां पहनकर घर में बैठा हुआ है क्या? राज्य पुलिस, स्टेट प्रशासन, डीएम, एसडीएम, ये सब किस काम के हैं? ग्लोबल लेवल पर भारत की इतनी बुरी बेइज्जती हो रही है कि एक भारत को एक एग्जाम कराने के लिए डिफेंस फोर्सेस की मदद लेनी पड़ रही है। इतनी शर्म की बात है। ये खुश होने की बात नहीं है कि भारत जो है एनटीए जो एग्जाम है वो नीट का एग्जाम करा रही है, हम डिफेंस फोर्सेस के साथ करा रही है। खुश होने की बात नहीं है।